गर्मियों की छुट्टियों को खुशनुमा बनाने के लिए धनबाद में एक बार फिर से डिज्नीलैंड मेला धूम मचाने आ गया है। लेकिन इस बार धनबाद वासियों को कुछ खास अनुभव करने का मौका मिल रहा है। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण अंडर वाटर फिश टर्नल है। इस अंडर वाटर फिश टर्नल के अंदर आपको मिलेगी रंग बिरंगी मछलियों के साथ कई अन्य समुद्री जीव। वहीं महिलाओं के लिए कई प्रकार के लगाए गए हैं स्टॉल और बच्चों के लिए भी है कई प्रकार के झूले। तो देर किस बात की, अभी आइए जिला परिषद मैदान धनबाद और उठाइए आनंद। सांसद डुल्लू महतो लोकसभा में शपथ ग्रहण कर गुरुवार को राजधानी एक्सप्रेस से धनबाद लौटे। धनबाद स्टेशन पर भाजपाइयों और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि 24 जून को सांसद 18वीं लोकसभा के सदस्य बने थे। सांसद डुल्लू महतो ने 24 जून को शपथ ग्रहण किया और 18वीं लोकसभा के सदस्य बने। शपथ ग्रहण करने के दौरान धनबाद लोकसभा के सांसद ने कहा कि मैं डुल्लू महतो जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य को श्राद्ध पूर्वक निर्वाह करूंगा। डुल्लू महतो ने संसद भवन में 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। देखिए, सबसे पहले तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता, देवतुल्य जनता को मैं अपना प्रणाम करता हूं। उनके चरणों में मेरा स्पर्श है, जो कि एक साधारण मजदूर गरीब किसान का बेटा को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर यहां से उन लोगों के आशीर्वाद से हम पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर लोकसभा में जाने के बाद बहुत तरह का अनुभव हमें प्राप्त हुआ है। इस प्राप्त के दौरान जो धनबाद में बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में समस्या पड़ा हुआ है और बहुत लोगों के द्वारा एक आशा भरे निगाहों से अपना आशीर्वाद देकर हमें धनबाद लोकसभा क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में भेजा गया है। मैं ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा सभी भाई बहनों से कि जातवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर धनबाद और झारखंड प्रदेश के विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए और हमें आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड प्रदेश में आज अगर किसी भी प्रकार का अगर कमी है, अगर नहीं हो पाया है, तो सिर्फ और सिर्फ गलत मानसिकता के चलते, संघर्ष नहीं करने का क्षमता रहने के कारण। और आज आप देख रहे हैं कि जात पात के नाम पर राजनीति बहुत ज्यादा उछलता जा रहा है। हम आग्रह, अपील के साथ देवतुल्य जनता से आग्रह करना चाहेंगे, झारखंड प्रदेश के तमाम जनमानस से, कि जात पात से ऊपर उठकर राज्य और राष्ट्र के निर्माण में लगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे झारखंड, पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र कैसे विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े, इस पर जरूर सोचनी चाहिए। मैं एयरपोर्ट का बात ही नहीं, बहुत जल्द, जो बहुत लंबे समय से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता का जो बहुत लंबे समय से इंतजार है कि हमारा ओवरब्रिज आपका धनसार से लेकर आरा मोड़ होते हुए विनोद बिहारी महतो जी के चौक तक, वहां तक फ्लाईओवर बहुत जल्द हम लोग इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। आपका ये जो गया पुल का चौड़ीकरण है, इसके लिए भी कई बार मतलब टेंडर हो चुका, कोई डाला नहीं। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रारूप तय कर लिए हैं। हम लोग संवेदक भाई से भी आग्रह किए हैं कि आप लोग काम कीजिए, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। और हम लोगों ने उसे पूरा आसार भरोसा दिया। वो भी काम बहुत जल्द, इसका टेंडर प्रक्रिया में है और बहुत जल्द उसको हम लोग टेंडर करवाने जा रहे हैं। दूसरी बात है, एयरपोर्ट के लेकर हम अपने उड्डयन मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अगर जमीन देती है तो हर हाल में एयरपोर्ट यहाँ पे बनेंगे और बोकारो में भी जो अधूरा पड़ा हुआ उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। झारखंड का क्या कहेंगे, अभी जो सत्ता पलटा है? देखिए, हेमंत सोरेन आ गए। हेमंत सोरेन जी परिवार छोड़ के ऊपर उठ ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। एक सीधा साधा आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो इस तरह से हिंदू के प्रति कांग्रेसियों का मानसिकता है, ये आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि वो जानता है कि हम हिंदू है ही नहीं, वो तो हिंदू है ही नहीं, वो फिरोज गांधी के वंशज से आए हुए हैं। वो हिंदू है नहीं तो हिंदू को बात करेंगे कैसे? इसलिए हम किसी का टीपा टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर हिंदू का विरोध करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी लीडर हो या कांग्रेस हो, उसका हर हाल में
हमारे हिंदू शक्ति हिंदुत्व वाले लोग, सभी भाई बहन, झारखंड प्रदेश के लोग, आदिवासी, दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित लोग, सभी लोग हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं, उसका निंदा करते हैं। और कांग्रेस बस कुछ थोड़ी बहुत भूल भटके लोग आ गए हैं, तो उनका बहुत मनोबल बढ़ा है। वो मनोबल भी बहुत जल्द उसका खत्म होगा राजनीतिक क्षेत्र में।